हेलो दोस्तों, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हुए अच्छे ही होंगे। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं, 7:15 हो रहे हैं। बड़ी वाली बेटी स्कूल जाएगी, उसकी छुट्टी नहीं है। छोटी वाली की छुट्टी तो सो रही है। बड़ी वाली आज स्कूल जाएगी। आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, आप लोग को पता ही होगा। फिर भी बड़ी वाली बिटिया की छुट्टी नहीं है, उसके लिए मैं नाश्ता स्कूल के लिए लंच बना रही हूँ। लंच में क्या बना रही हूँ? पोहे। तो चलिए पोहे बनाते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो आज धनतेरस में हम कोई रेसिपी वगैरह लेके नहीं आएंगे। आज धनतेरस की पूजा वगैरह का ब्लॉग ही लेके आएंगे। आज कुछ तबीयत भी सही नहीं है, ठीक नहीं, सर्दी जुकाम है, पूरे दर्द है, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो पूजा बिटिया ही करेगी, बड़ी वाली। कैसे किस तरीके से करेगी, सभी चीज़ें आप लोगों के बीच में लाऊंगी। ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। चलिए हम पहले उसको पोहा बना के नाश्ता दे देते हैं। बोल रही थी नाश्ते में आज पोहे ही ले जाऊंगी। उसका इस समय पेपर चल रहा, हाफ ईयरली। 1 बजे के लगभग आज स्कूल से आ जाएगी, इसलिए आज पूरी पराठा कुछ नहीं ले जा रही, पोहे ही ले जा रही है। तो चलिए बनाते हैं, फिर मिलते हैं। आप लोग सोचेंगे बार बार हमें ही बोल रहे हैं, चलिए पोहे बनाते हैं फिर। पोहे आप लोग कैसे बनाते हैं? बस तेल डाल दी हूँ, इधर आलू काट ली हूँ, प्याज रखी हूँ, इसमें मिर्च मूंगफली सभी चीज़ें डालूँगी। जो जो डालूँगी चलिए दिखा भी दूँ। तो ये देख सकते हैं, मूंगफली डाल दी, जीरा, सरसों, मिर्च, सभी चीज़ें मैं डाल दी हूँ। अब ये सभी पक भी चुके हैं। चलिए इसी बीच में डालती हूँ आलू प्याज और इनको धीमी आंच में पकाती हूँ। इसके बाद पोहे धोकर लाऊंगी तो डालूंगी। तो इस तरीके से पोहे बनाती हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा पोहा बन गया, नॉर्मल पोहा। वही आलू, प्याज, मूंगफली, मसाले, हल्दी, नमक, पोहे। अब चलिए इसमें डालते हैं धनिया की पत्ती। पोहे बनकर कंप्लीट हो गए। बिटिया 2 चोटी उसके स्कूल में लगता है अलाउ है, तो 2 चोटी उसका करते हैं, स्कूल भेजते हैं। फिर आपसे मिलते हैं, चाय पियेंगे और आपसे बातें भी करेंगे। तो आपको कैसा लगा पोहा बनाने का हमारा तरीका? क्या आप लोग के यहाँ भी इसी तरीके से पोहा बनता है? अगर बनता होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अलग तरीके से बनता होगा तो वो भी बताइएगा, तो हमें भी पता चल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं चाय के साथ आपसे, और ढेर सारी करते हैं आपसे हम बातें। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें, ब्लॉग से बिल्कुल ना हटें, क्योंकि आज धनतेरस है और आज पूजा पाठ क्या क्या खरीदे, क्या क्या लिए, सभी चीज़ों का हम ब्लॉग लेके आएंगे। क्योंकि धनतेरस में सभी के यहाँ खरीदारी भी होती है और धनतेरस की पूजा भी होती है। तब तक ब्लॉग में बने रहें, जाइएगा बिल्कुल भी नहीं। तो ये बिटिया स्कूल जा रही है, वहीं पे आगे जाकर रुकेगी, उसका बस स्टॉप है ये, यहाँ पे उसकी बस आती है और फिर यहीं से वो बस में बैठ के अपने स्कूल के लिए चली जाती है। तो चलिए अब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं और आपसे करते हैं ढेर सारी बातें। देख रहे हैं आप, फिल्टर लगाए थे, फिल्टर की जो लिपस्टिक है यहाँ पे आ गई है, यहाँ ना आके। तो चलिए बात करते हैं, पीते चाय, करते हैं ढेर सारी बातें। बिटिया खड़ी है, उसका बस स्टॉप है, बस का इंतज़ार कर रही है। ये बिटिया की बस आ गई, अब बिटिया जाएगी स्कूल के लिए। तो चलिए हमारी चाय आ चुकी है।
सुबह की जब तक चाय न मिले। 1 मिनट कैमरा साफ कर लूँ, साफ नहीं आ रहा था। तो ये हमारी चाय आ चुकी है। जब तक सुबह की चाय न मिले तो दिन की शुरुआत नहीं होती। पता नहीं कैसे लगता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि मेरे साथ ही होता है? तो फिर से आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। किस तरीके से आप लोग धनतेरस मनाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे धनतेरस में और कैसे पूजा करेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज पूरे दिन ब्लॉग में बने रहिएगा। पूरे दिन का दिनचर्या, धनतेरस की पूजा, सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर आज मिलेंगे आपसे हम शाम को पूजा के टाइम ही। अभी चाय वगैरह पी लें। छोटकी बिटिया सो रही है, वो बढ़िया ओढ़ के, और नाश्ता वगैरह देंगे तो हस्बैंड जाएंगे अपने काम पे। यही रहेगा, खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना। फिर मिलेंगे शाम को पूजा में। चाय और हम पी लेते हैं। तो गाइस नहा लिए हैं, खाना वगैरह हो गया है। वो बड़किया स्कूल से भी बिटिया आ गई है तो सो रही, रेस्ट कर रही मतलब। और इसकी आज छुट्टी थी तो ये जग गई है, जाएगी 4 बजे कोचिंग। और मेरी तबीयत सही नहीं, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है। खाना खाने की इच्छा नहीं। तो देखिए ये चना है, सेव नमकीन है, प्याज है और मूंगफली है, यही सब खा रहे हैं। मैं तो मूंगफली उठा फिर जाऊंगी बाजार सामान लेने, झाड़ू वगैरह क्या क्या लेते हैं। आज झाड़ू है, नमक है, धनिया है, बर्तन जो भी लेते हैं। आप लोग क्या क्या लिए बताइएगा ज़रूर, ताकि हमें भी पता चल जाए। पर आपको एक बात पता है मम्मी की खुशी का, कि मेरे को घर में छोड़ के जाएगी। कोचिंग चली जाए जिसके बाद नहीं, इसको भी जाना है। हाँ, तो सब सामान लेके आऊँगी। मैं पूजा करने के लायक भी नहीं हूँ, मतलब तबीयत खराब है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो समझदार होंगे। तो बड़ी वाली बिटिया पूजा करेगी, फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे जैसा बनेगा तो करेगी, तो दिखाऊंगी। ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। हे गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। और आपको ये खाने की कुछ आवाज़ आ रही होगी, कहीं घर मेरी मम्मी खा रही है खाना, क्योंकि मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है। और साथ ही मैं खाने का मन भी नहीं कर रहा, तो यही कुछ खा रही है। चटर पटर। हाँ, चटर पटर। और मेरी बड़ी बहन सो रही है उधर, देख लो। घोड़ा बेच के ये रोज सोती है। हाँ, रेस्ट। थक जाती है ना, 3 बजे आती है, सुबह 6 बजे जाती है। हाँ, मैं तो घोड़ा बेच के इस टाइम पे छोड़ सोती हूँ, क्योंकि मेरी दिवाली की छुट्टी लगी स्कूल में। और मेरी दीदी की छुट्टी नहीं लगी, पेपर हो रहे हैं। हाँ, और थोड़ी थोड़ी मम्मी बोल रही थी, और ये अभी बोली है कुछ। कल से छुट्टी है, इसकी भी छुट्टी है। मैं भी खा ली थी थोड़ा। और साथ में ही अभी पूजा करने का भी दिखाएंगे। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो पूजा नहीं कर सकती है। और प्रॉब्लम भी है थोड़ी, क्योंकि मम्मी का वो भी नहीं चल रहा है, हाथ पाँव पूरी वो है, बिस्तर में लेटी हुई। एंड गाइस, मम्मी की थोड़ी सी ही तबीयत अच्छी है, उनको लग रही है जैसे ही चलती है वैसे ही चक्कर जैसा होने लगता है। तो मैं लोग अभी ये खाकर मेरे को काम देगी कि मैं अभी प्लेट वहाँ रख दूँ और आराम से सो जाएगी। और मेरे को कोचिंग में जाना है। खा के बाद दवाई खाऊंगी, चाय पीऊंगी, लाइट बंद करके थोड़ी रेस्ट करूंगी, और तो और फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी कोचिंग। और इधर साइड फिर मेरी दीदी वो करेगी, पूजा करेगी। पूजा करने के बाद वो, मतलब उससे जैसे भी पूजा बनेगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, और तो और फिर लाइटें लगेंगी घर में। और आज सामान भी आ जाएगा, पटाखे वटाखे। पापा गए हैं लेने। हाँ, और नहीं, मेरे लिए चप्पल आएगी, मतलब तुम्हारे लिए। हाँ, मेरे लिए। और साथ में वो रंगोली पटाखे आएंगे, पटाखे। हाँ, और अभी आपसे मिलते हैं शाम को पूजा के टाइम।
सभी चीजें दिखाएंगे क्या क्या लिए। तब तक के लिए आप भी रेस्ट करिए और हम भी मैं भी रेस्ट करती हूँ। सब करते हैं रेस्ट। बाय बाय। सो हे गाइस, अभी हमारे यहाँ शाम हो गई है और इधर ये रंगोली है कुछ, और आपको अभी हम लाइटें भी दिखाते हैं। सबके घर में लाइट लग चुकी है, तो आपको एक घर में दिखाते हैं, बहुत बड़ा है वो, एंड ढेर सारी लाइटें लगी हुई हैं वहाँ। और अभी शाम के टाइम पर सब आ जा रहे हैं, तो रुकिए अभी दिखाऊंगी। अब जल्दी से, बहुत जल्दी दिखाऊंगी। वो ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ से, तो यही घर वो इतना चमकता है दिवाली के दिन, आप देख सकते हैं जैसे कि। और इधर को मैं दिखा रही हूँ। अब चलो जल्दी से चलते हैं। अरे मेरे पटाखे कहाँ गए? हेलो, मैं पटाखा, ये रहे। अब मैं पटाखा चलाऊंगी। अब बाकी का तो चलो चलने ले लिए, इसी से हम लोग बनाए थे रंगोली सारी। और तो और मैं, मेरी कोचिंग भी है, तो मैं कोचिंग से आई हूँ। अब मैं चल रही हूँ, चलते हैं पटाखे फोड़ेंगे। ये तो हम लोग अभी पटाखे फोड़ेंगे, ढेर सारे इसी को फिर फोड़ेंगे। यही दो हैं हमारे पास, यही दो पटाखे। एंड अभी मम्मी लेटी है, अभी दिखाई शक्ल ऐसे उतर गई है पूरी, सो के जैसे उठी। तो टेढ़ा बनाना था, सीधा नहीं बनाना था। ओ सॉरी। तो चलिए चलते हैं, घर से निकल लिए हैं सामान खरीदने के लिए। जैसा कि आज झाड़ू है, धनिया है, नमक है, सारी चीज़ ली जाती हैं। तो तबीयत थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाने के कारण मैं नहीं जा पाई थी, तो अब जा रही हूँ तो लेके आती हूँ। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए दिवाली का लुक क्या सुंदर लग रहा है। और ये सब चल दी हैं हमारे साथ खरीदारी करने के लिए। तो चलिए अब दुकान पहुंचते हैं, वहीं पे आपसे मिलते हैं। तो ये यहाँ पे हम किराना स्टोर पे आ गए हैं। तो मैं पूजा करने लायक जैसा कि नहीं हूँ, आपको बता ही चुकी हूँ, तबीयत ख़राब है। तो ये बिटिया लोग छांट रही हैं सामान। आज के दिन बोलते हैं झाड़ू, धनिया, नमक लेना शुभ होता है। तो ये झाड़ू छांट के ली है। अब धनिया, नमक, जो जो सामान है लेना था सभी चीज़ें ले रही हूँ। तो ये मैं भी हूँ, तो अपनी तरफ भी बैक कैमरा कर ली थी। ये बिटिया लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें भैया को बोल के ले रहे हैं। ये हमारे पड़ोसी ही हैं जो दुकान किए हैं। खड़ी धनिया आज के दिन लिया जाता करते है। हैं। झाड़ू है और ये नमक है ना भैया। यहाँ से सब भैया से पूछ के ले रहे हैं। भैया बोल रहे हैं हाँ पूजा में ये सब चीज़ें लगती हैं। बिटिया पूछती थी क्या क्या लगता है। बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, स्कूल जाते हैं, तो उनको सबको नहीं पता। और मुझे प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही। नहीं सब मैं ले लेती, तब इन्हीं को देना पड़ेगा। मैं पूजा का सामान भी नहीं छूऊंगी, सब यही ले के आएंगी और यही पूजा करेंगी। जो भी जैसा सब थोड़ी थोड़ी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आज पंकज भैया एक दुकान पे जाएगा ब्लॉग। आप भी जाएंगे। यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही थी, भैया देख रहे थे, तो मैं बोली भैया आप भी आएंगे, आपकी दुकान भी मेरे ब्लॉग में अब आएगी। और ये उनकी वाइफ हैं, ये भी काम करती है यूट्यूब का, तो अच्छे से नहीं आता, सारी चीज़ें पूछ रही थी। भैया वो बोलती थी, ये बताते थे। एक आध दिन से सीख लीजिए। बोल रहे थे क्या कि बता देखिए दीदी क्या है ना कि जब अपने से सब कुछ करो और मतलब तब समझ आता।
तो पहले घर की पूजा कर ली है बिटिया, इसके बाद शाम को गए हैं सामान लेने। दिन को नहीं जा पाए थे तो शाम को ही गए हैं। तो ये हमारे घर का मंदिर है। घर में तय कालबाड़ी नहीं है, ना मंदिर ले पाए हैं, तो टेबल पे ही जमाए हैं। लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतना ज़्यादा हाई फाई है नहीं। अब ये दुकान से सामान लेकर के घर के लिए चल दिए हैं। अब इसके बाद घर आएंगे तो फिर बिटिया घर में दिया वगैरह जला। तो मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं पूजा नहीं कर सकती, तो इधर ये कर रही है ये बिटिया। देखो इधर बेटा, ये दिए वगैरह जला रही है। चलिए दिखाते हैं। ये मंदिर की भी पूजा की है, भगवान की। अब घर में हर जगह लगाएगी। हनुमान जी हैं, तुलसी माता हैं, शंकर जी हैं, सभी को दीपक जलाएगी। और ये क्या क्या खरीद के लाए हो? झाड़ू, नमक, खड़ी धनिया और नमक। ये सब पूजा होगी दिवाली के दिन। आज के दिन बोलते हैं खरीदना शुभ होता है। और स्वास्तिक कितना सुंदर, कितना अच्छा बनाई है थाली में। तो क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसी ही पूजा होती है? अगर हाँ तो हाँ, और या ना तो किस तरीके से करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये दिवाली का दीप जला चुकी है। देखिए कितना सुंदर जलाई है, दिखाओ। अब चल दी जलाने के लिए। तो यहाँ पे लगा दो हैंड पंप, ये बोर के पास एक ठो, यहाँ पे बोर है हमारा। इस साइड घुमाओ, हमारे तरफ घुमा दो, उधर दक्षिण की तरफ नहीं घुमाते। अब तुलसी में जला दो। तू माचिस लाओ, दे दो, माचिस लिए रहे दिए अगर बुझ गई। तुलसी में जला दो। ले आई मम्मी जी। दीदी थाली में रख दो शिव जी को। ये घर के बाहर भी जला रही है। इधर इधर उस साइड भी एक। ये आंवले का पेड़ है, तो पूरी बाउंड्री उठ गई है, तो अंदर जा नहीं सकते, तो यहीं से रख रही है थोड़ा पेड़ से दूर, ताकि पेड़ में आग ना लगे। अब चलिए चलते हैं हनुमान जी के पास। ये आ गए हम हनुमान जी महाराज के पास, हमारे घर के पास ही हैं। तो ये हनुमान जी को भी जला दिए। पैर पड़ लो, छोटी के भी चंदन लगा दो। तो इस तरीके से हम लोग के यहाँ धनतेरस की छोटी सी पूजा होती है। और जो झाड़ू है और धनिया है, नमक है, ये चीज़ें खरीदते हैं तो उसकी पूजा दिवाली के दिन होती है। खरीदना शुभ माना जाता है। और कोई कोई के यहाँ सोना पूजा तो लेते हैं, चांदी पूजा की मतलब व्यवस्था हुई तो ले लेते हैं। बर्तन वगैरह जिनके जितनी सक्षमता रहती है उस हिसाब से सामान खरीदते हैं। तो मैं कुछ ये लाई, इस तरीके से बिटिया ने पूजा किया। और अब बचा है दिवाली का, तो दिवाली की पूजा जैसे भी जो होगा सब आप लोगों के बीच में लाऊंगी। तो अब यहीं पे हम ब्लॉग को करेंगे बंद, रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए, और साथ में आज लगता है मेरी मम्मी ने एक चीज बोलना भूल गई, लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ, जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन की प्रेस बटन जरूर दबाइए, ताकि जो भी ब्लॉग रेसिपी लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप हमारे चैनल में जाके देख सकें, हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें। अब दिवाली का त्यौहार है तो आप लोगों के बीच अच्छी अच्छी रील्स भी आएंगी, रंगोलियाँ आएंगी, पूजा का ब्लॉग आएगा, रेसिपी, सभी चीज़ें आएंगी। तो हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग ही तो हमारी फैमिली हो, फैमिली का हिस्सा हो, तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी है। और हर चीज़ छोटी छोटी आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।